ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 29 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2002। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य भी अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने को इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी ना। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे, बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे। बनेंगे चंद्रवंशी, इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने सबसे पूछा, तो बाबा ने कहा, फिर सभी ने सूर्यवंशी में हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा अगर कहेंगे सरकमस्टेंस अनुसार, समस्या अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसीलिए आजकल बाबा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल और रजिस्टर चेक कर रहे हैं, हर एक का रजिस्टर, क्योंकि समय के पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अब कभी नहीं करो, अब कहो। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना ही है, ये नहीं, होना तो है ही, अभी अभी करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समाप्त हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएगा, ये अलबेलापन है। जो करना है सो बनना है, सो लक्ष्य है, वो अभी से करना है। कभी शब्द नहीं कहो, अभी अभी करो। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का है, जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियाँ हैं ऐसे ही सर्वगुण हैं। सिर्फ गुण नहीं, सर्वगुण हैं। तो सर्वगुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। तो सर्वगुणों का खजाना जमा करो, चेक करो कि कौन से गुण की कमी है,
फिर बाबा ने कहा चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो ये सेवा यथार्थ नहीं है, कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। तो सेवा का अर्थ है अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेंगे। तो चेक करो सारा दिन सेवा की, लेकिन दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार के ही चलते रहे, ये नहीं ये नहीं ये। तो कहा आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी फिर खुश हो जाए। यही है सेवा का खजाना खुशी। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब बाबा ने कहा और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गए हैं, अब संबंध संपर्क की बात वो भी ज़रूरी है। फिर कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा से तो कनेक्शन है, परिवार में नहीं भी कनेक्शन है तो भी चलेगा, लेकिन बाबा ने कहा आपको विश्व राज्य करना है ना, तो सभी के संबंध में तो आना पड़ता है, तो सभी से हमारी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। इसलिए संबंध संपर्क में आना, लेकिन यथार्थ खजाना बनाना। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा ना। माँ बाप की दुआएं तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो कि संबंध संपर्क में कोई कमी है। तो अनुभूति अच्छी होनी चाहिए। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा कि जो भी संबंध में संपर्क में आते हैं तो फिर वो डबल लाइट अर्थात हल्का होगा, डबल लाइट फील करेंगे, अनुभव करेंगे कि ये संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं होगा। आगे बाबा ने कहा कि संबंध में आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण। ऐसा इजी भी नहीं, जैसे कहावत है ना, ज़्यादा मीठे पर चींटियाँ आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाबा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसीलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाबा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। तो इसको मिटाने का सहज साधन है कि एक अक्षर, वो जानते हो कौन सा, मैं शब्द। ये जो मैं शब्द है ना, ये कभी नोट किया है कि कितनी बारी होता है दिन में। बाबा ने कहा कि देह अभिमान में आप कह देते हो मैं शब्द, पर आत्मा है ना, जो आत्मा ने देह धारण की, तो अब जब भी मैं शब्द आए ना तो ये समझो मैं कौन, मैं आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यही याद करो कि मैं आत्मा हूँ, निराकार देह साकार है, निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी मैं शब्द बोलते हो ना, तो फिर याद करो मैं निराकार आत्मा हूँ, हमारे पिता परमपिता परमात्मा है। तो निरहंकारी फिर बन जाएंगे और निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरहंकारी और निर्विकारी तो हो ही जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा फिर कल से नोट करना कि कितनी बारी मैं शब्द बोलते हो। फिर आगे बाबा ने कहा कि यूथ ग्रुप आया है, तो बाबा ने यूथ को वरदान दिया है कि सदा आबाद रहना, और जो एक खजाना है वो कभी भी बर्बाद नहीं करना, सदैव आबाद रहना, एक खजाना भी बर्बाद नहीं करना। लौकिक में गुरु जी भी आशीर्वाद देते हैं, गुरु लोग, कि आयुष्मान भव। बाबा कहते हैं कि शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता ना, तो आयुष्मान तो होंगे ही। यूथ की एक विशेषता है, बाबा कहते हैं कि यूथ की क्या विशेषता है कि दुनिया कहती है कि यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अब लोग जिद्दी कहते हैं, पर आप जिद्दी नहीं करो, जिद्दी नहीं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले, हटने वाले नहीं। तो ऐसे होना यूथ, हिम्मत बहुत होती है बच्चों में। तो बाबा ने कहा कि अब इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज़ दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत
जो रखी है, संकल्प किया है, वो प्रैक्टिकल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे कहा कि समस्याएं आएंगी, लेकिन अपने आप से पूछो, मैं कौन, समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाली हूँ। आप सबका टाइटल है ना विजयी रत्न या फिर हार खाने वाले रत्न। विजयी रत्न है ना, तो ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा ने हर एक ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक, अमर तिलक लगा दिया है। अमर भव के वरदानी बन गए हैं। बाबा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। अब फिर बीच में बाबा ने एक बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही ये भी एक अनुभव देखा। कोई समस्याएं भी आती हैं तो ऐसे ही एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप, और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी और आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त भव। विस्तार, कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपकी विशेष दो शक्तियों को अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो। ट्रस्टी माना सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। आज का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।